Hello everyone and welcome back to my new video. I hope everyone is doing well, and if not, then always remember that all days are not same. Keep fighting and keep praying. So I'm so sorry कि ये वीडियो थोड़ी लेट आई. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शायद मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज़ बीच में मेरे थोड़े टेस्ट्स होते हैं और मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर की, तो तब मैं बिज़ी होता हूँ. बट येस, फाइनली आई एम बैक. मेरी तबीयत आज भी थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैंने ये सोचा कि शायद बात करने से आप लोगों से मेरे को थोड़ा अच्छा फील होगा. सो या, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में जो कि बहुत बुरा था और जो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हो, किसी के परिवार में हो ये चीज़. तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इट वाज 13th of January. सरप्राइजिंगली यू कैन से कि वो इंडिया में एक सेलिब्रेशन होती है जिसका नाम होता है, एक ओकेजन होता है जिसका नाम है लोहड़ी. लोहड़ी वाले दिन सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए ये नया साल भी होता है. सो या, आई वॉज एट चंडीगढ़. सो उस दिन मैंने अपने मैनेजर से छुट्टी ली और सोचा कि मैं घर जाऊंगा और मैं अपने मॉम डैड को सरप्राइज़ करूंगा, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके थे मैं घर नहीं आया था अपने. तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड माय मैनेजर, माय बॉस, टू गिव मी हॉलीडे फॉर एटलीस्ट 2 days. तो उन्होंने ग्रांट तो कर दी, और बट सरप्राइज़ देने के लिए मैंने घर पे किसी को भी नहीं बता रखा था. मैंने सिर्फ अपने एक फ्रेंड को बता रखा था जो कि मुझे पिकअप करने वाला था हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे. सो यस, आई वॉज कमिंग बैक एंड आई रिमेंबर आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन टू वन ऑफ माई फ्रेंड, और वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग लाइक how parents are very important to us, how they are important for everything we need in our life. उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. एंड ये सारी बातचीत जो भी हो रही थी ये बस के अंदर हो रही थी. और आई रिमेंबर आई वॉज क्राइंग इन अ बस, बिकॉज बहुत महीनों बाद मैं घर जा रहा था, और ये मेरे लिए एक इमोशनल कह सकते हो, ये इमोशनल स्टेज थी मेरे लिए. तो या, वी वर डिस्कसिंग कि आई डोंट वांट, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे जीते जी मैं अपने माँ बाप को खो दूँ. इनफैक्ट मैं ये प्रे करता हूँ कि उनसे पहले मैं चला जाऊँ. सो बस यही हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, और यही बात करते करते आई रीच्ड एट माई होम टाउन, और माई फ्रेंड केम टू पिक मी अप, और मैं घर वापस गया. और जैसे मैंने नॉक किया दरवाज़ा, सो बेसिकली जब मैं घर आ रहा था तो इट वाज 12th of January, और 13th को लोहड़ी का सेलिब्रेशन था. तो मैं 12th नाइट को अपने घर पहुंचा एंड आई नॉक द डोर, और सडनली माई father just opened the door and he looked at me and smiled and cried. He hugged me so tight कि मेरा बेटा वापस आया है काफ़ी महीनों बाद. एंड he told mom also, देखो आकाश आया है. and she ran and she hugged me too and she cried. My brother was there. everyone is happy, क्योंकि बहुत महीनों बाद उन्होंने मेरे को देखा, मुझसे लाइव मिले. और ये एक इमोशनल अटैचमेंट होती है अपनों के साथ. जब आप किसी को ऐसे देखते हो, कभी बहुत देर बाद मिलते हो, तो एक
इमोशनल ऑरा बन जाता है, और वही हुआ मेरे साथ. आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इतना भी क्या हो गया, लाइक दिस इज नॉर्मल ओनली. एंड या हम बात कर रहे थे और खाना वाना खाया हम लोगों ने. वी वर इंजॉइंग, वी वर लाफिंग, एंड आई वॉज कमिंग होम. तो ट्रैवलिंग में थोड़ी थकावट हो गई थी मुझे, और आई टोल्ड माई फादर कि मैं थोड़ा सो जाता हूँ एंड सुबह जल्दी उठते विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, वेरी गुड ब्रेकफास्ट. और ही सेड ओके इट्स फाइन, यू ट्रैवल्ड सो डेफिनेटली यू आर टायर्ड, सो आप सो जाओ. तो एग्जैक्टली बताऊँ तो मुझे सारी टाइमिंग्स भी याद है उस दिन की, मैं वो भूल नहीं पाता हूँ. अराउंड 12:32 AM I went to my bed and went to sleep. और बाद में मुझे पता चला कि डैड की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, लाइक अराउंड 1 o'clock. और मॉम वाज अवेक, उनको थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा था डैड को, एंड यू कैन से लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन हो रहा था. एंड वी वर लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मस्ट बी ड्यू टू गैस्ट्रिक इश्यूज और समथिंग. यहाँ फिर ठंड का टाइम था तो शायद ठंड लग गई हो शरीर में. एंड एग्जैक्टली एट 2:42 AM me and my brother heard a scream of my mom, and we rushed to their room, and we saw that कि जो पापा जो हैं वो बेड से गिरे हुए थे, and he was fainted. और हमने उन्हें बेड पर लेटाया, एंड भैया आई गेस मुझे याद है वो पाँव को, उन डैड के पाँव को मसल रहे थे, एंड आई वॉज होल्डिंग हिज हेड, एंड आई वॉज ट्राइंग कि वो थोड़ा सा पानी पी लें. आई डोंट नो वो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर सकते हो सिचुएशन में. एंड देन माई ब्रदर स्टार्टेड प्रेसिंग हिज चेस्ट, एंड उनका जॉ लॉक हो गया था. सो वी वर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, एंड वी ट्राइड कॉलिंग आवर फैमिली डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हेयर. एंड सरप्राइजिंगली जहाँ हम रेंट पे रह रहे थे उस टाइम, वहाँ पे जो ओनर थे उनकी जो बेटी थी वो भी डॉक्टर थी, एंड वो भी उस समय नहीं थी वहाँ पे. एंड वी कॉल्ड वन ऑफ आवर फ्रेंड कि हम उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाएं. तो हमने उनको गाड़ी में बिठाया और हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे. एंड आई रिमेंबर आई वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग कि सब ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं होगा. एंड वी ट्राइड एवरीथिंग दैट नाइट. तो माई मॉम लिटरली स्क्रीम्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम समवन, बट हम एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पर घर सिर्फ 2 थे, और बेसिकली वो एक विलेज था जहाँ हम थे, तो वहाँ पे कोई था नहीं उस समय. तो या वी वर ड्राइविंग थ्रू द हॉस्पिटल, एंड आई रिमेंबर आई वॉज होल्डिंग हिज आर्म, और मेरी जो उंगली है वो उनकी वेन में थी, जहाँ से पता चलता है कि हार्ट जो है वो पैल्पेट हो रहा है, धड़क रहा है. तो मेरी कंटिन्यूसली वो उंगली वहाँ से हटी नहीं. एंड पता नहीं क्यों मैं अंदर से ये भी पॉजिटिव भी था कि कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ रैंडम अटैक और समथिंग, और ये ठीक हो जाएंगे. बिकॉज आपको नहीं पता होता कि ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है. तो यू ट्राई टू बिकम पॉजिटिव.
आउटसाइड आप नेगेटिव सोच रहे होंगे, बट अंदर से आप ये बोलते होंगे कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा. एंड I remember that finally that turn came of the hospital road, and my father just pushed my hand. For example, I was holding his vein, तो उन्होंने एक मूवमेंट किया अपने हाथ का, वो ऐसे करके मूवमेंट था. और उसके बाद I did not felt any heart palpitation उनकी वेन में. और शायद ये मेरे लिए उस समय बहुत ही टेरिफाइंग मोमेंट था. आई वॉज नर्वस. फाइनली उनको स्ट्रेचर में ले जाकर अंदर गए. नर्सेज started giving CPR, oxygen. They tried everything, and me, my mom, and my brother's friend, उनकी मॉम भी बाहर थे बैठे हुए. मेरा भाई जो है वो अंदर था डॉक्टर के साथ जब वहाँ पे वो CPR दिया जा रहा था. एंड बेस्ट फ्रेंड बाहर आया एंड ही जस्ट उसने सिर्फ इशारा किया कि ही इज नो मोर. आई एम सो सॉरी. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं इसके आगे, बट दैट डे आई गेस I lost my everything. मुझे लगा कि मैंने अपना कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड खो दिया है. और मुझे कुछ समझ नहीं आया उस रात को. I was hearing screams of my mother. I heard cry, the weeping of my brother and mom. But I was so numb. मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था. I was just shocked. And हम उन्हें वापस घर लेकर आए. एंड स्टिल मुझे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि ये फिर उठ जाएं और बोलें कि मैं ठीक हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. और उस पूरे मोमेंट में मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आपके साथ कब क्या कैसा हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता. आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन हो चुकी है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, बट आई वॉज नॉट एबल टू. और क्रिमेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं निकल पा रहा था. बिकॉज आई डोंट नो वाई आई वॉज नॉट एबल टू क्राई. मैं इतना ज़्यादा पेन में था अपने अंदर ही, बट आई वॉज नॉट एबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद एवरी वन एंड एनी वन यू कैन से. सब कुछ हुआ. आई वॉज टोटली शॉक्ड. अब मुझे ये भी नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है और आगे हम करेंगे कैसे. क्योंकि फादर और यू कैन से पेरेंट्स, ये एक ऐसा नाम है ना, एक ऐसी चीज है जिसका आप लोग कर्ज पूरी उम्र तक नहीं चुका सकते.
बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक वो आपके लिए वो सब कुछ कर बैठे हैं जो शायद उन्होंने अपने लिए नहीं किया होगा। आपको अच्छी स्कूलिंग दी, कपड़े दिए, पैसे दिए, वो लाइफस्टाइल दिया, खुद का पेट काट कर आपको खाना खिलाया। एंड losing someone like that is a traumatizing situation in everyone's life। और सच बोलूं तो मुझे पर्सनली खुद नहीं पता था कि अब मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। ऐसा लगता था कल ही मैंने उनको बिल्कुल ठीक देखा है, उनकी तबीयत बिल्कुल फिट देखी थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, और आज ही ये सब कुछ हो गया। मॉम को संभालना था, खुद को संभालना था, और इस पूरी सिचुएशन में आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट माई एल्डर ब्रदर। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें संभाला, कि विश्वास भी दिलाया कि मैं हूँ, डोंट वरी, जो हो गया है वो आज नहीं तो कभी ना कभी तो होना था, बट मैं हूँ, खड़ा हूँ आपके साथ, एंड आई विल डू वट एवर आई कैन डू, एंड he did that। So my elder brother came to me and he said कि सोसाइटी कुछ भी बोलेगी कि now you have to stay home, अपनी मम्मा का ख्याल रखना होगा, फैमिली का ख्याल रखना होगा, but he suggested me to go back after 15 days। After all the cremation ceremony, you have to go back, and now this time just don't think कि तुम एक नौकरी करने जा रहे हो। Now just start yourself with the mindset कि अब मैंने कुछ करके दिखाना है, अब मुझे प्रमोशंस लेनी है, मुझे अपस्केल करना है खुद को, एंड उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अपनी फैमिली को, मॉम को, भैया को, कि उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि यू हैव टू स्टे होम और हमारी केयर करनी है तुमने अब। नो, दे सेड यू हैव टू गो बैक, नाउ यू हैव टू अर्न, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज अगर तू घर बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डैड को भी अच्छी नहीं लगेगी। एंड माई डैड वॉज लाइक वेरी क्लोजेस्ट टू मी, और अगर मैं घर बैठ जाता तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तो दिस वॉज ऑल एंड ऑल द स्टोरी, कि उस दिन से मैं इतना नम बन गया हूँ कि मैं अपने अंदर की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। मैं बहुत डल हो गया था उस समय से लेकर आज दिन तक मैं बहुत डल हो गया हूँ। एंड इफ यू आर एबल टू सी माई आईज थ्रू माई आई ग्लासेस, यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा वो फील दिख रहा होगा, वो पेन दिख रहा होगा मेरी आंख में आप लोगों को। मैंने वो सब कुछ खो दिया जो मेरे पास था उस टाइम, बट मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना था, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मदर। और भले अगर आपके बड़े भाई ने या फिर आपकी बड़ी बहन ने आपको ये कहा हो कि यस दे आर विद यू, बट स्टिल आपको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देना पड़ता है। सो आई वेंट बैक टू चंडीगढ़ एंड स्टार्टेड डूइंग माई जॉब। तो इससे आगे जो भी होगा, जो भी इसके बाद हुआ,
जब मैं वापस चंडीगढ़ जाकर अपना काम शुरू करने वाला था, वो मैं स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो पहली वीडियो में हमने ये सीखा था कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि आप कैसे उस नेगेटिव हो जाते हो उस सिचुएशंस में, कैसे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैजुअलिटीज आपकी लाइफ में आपको बताकर नहीं आने वाली, वो एकदम से आएगी एंड आपका सब कुछ तहस नहस कर चले जाएगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई जस्ट वांट कि अपने माइंडसेट को ऐसा कर लीजिए कि अगर फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो बिल्ड योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिल्ड योर ब्रेन स्ट्रॉन्ग। यू कैन क्राई, यू कैन वीप एंड यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद एनीवन, जो भी आपके साथ हुआ है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अपने ब्रेन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आगे जब मैं इस वीडियो के आगे बढ़ूंगा, जो गलतियां मैंने की हैं उससे आपको भी पता लगेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यस, दिस वाज द हॉरिफाइंग सिचुएशन इन माय लाइफ, जहां से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला था वो मुझे भी नहीं पता था एंड एवरीथिंग वेंट वे वेरी बैड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी 25-26 मिनट्स की हो जाती है और आई एम सो सॉरी अगर मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँगा। आई एम सॉरी अगेन, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड नॉइसेस आपको आ रही होंगी। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई डोंट हैव, आई एम नॉट इनटू अ कंडीशन अगेन आई एम सेइंग टू बाय अ माइक्रोफोन और यू कैन से अ ट्राइपॉड। तो मैं एक सिर्फ चेयर पे अपने फ़ोन को रखकर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मेन मोटो मेरा इन वीडियोस को बनाने का यही है कि आप लोग समझें, और मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का, आपको पॉजिटिव करने का, आपका माइंडसेट बिल्ड करने का और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से लड़ने का एक ज़रिया बता रहा हूँ। तो प्लीज़ बी विद मी, स्टे विद मी एंड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो मैं अगेन ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, शायद मैं कल बनाऊँ, परसों बनाऊँ, क्योंकि आई हैव टू रन टू हॉस्पिटल्स मैनी टाइम्स अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेकअप्स के लिए। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको वो दिखे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आप पॉजिटिव रहो और अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।